अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो है न्यूरॉन्स या न्यूरॉन सेल जो होते हैं उनको हमने डिटेल के साथ रीड किया था, उसका स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स ऐसे स्पेशलाइज टिश्यूज हैं या सेल्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स इज कॉल्ड न्यूरॉन। फिर हमारे पास है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो फंक्शन के एतबार से न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स और तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले व्हाट आर दी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को सेंसरी एरियाज से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स को जो सेंसरी यानी रिसेप्टर से मैसेज को लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कोऑर्डिनेटर्स के पास जाते हैं, हम उन न्यूरॉन्स को कहते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर। अब अगर हम बात करें सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो ये हमारे पास डायग्राम है एक सेंसरी न्यूरॉन की। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसमें एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है, और ये इसकी सेल बॉडी हो गई, और साथ ही ये हो गया न्यूक्लियस। तो अगर न्यूरॉन का एक डेंड्राइट एक एक्सॉन हो, ऐसे न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो मैसेज लेकर जाएगा रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो यहां हम देख लेते हैं कंडक्ट मैसेज in the form of nerve impulse from receptors toward the CNS. CNS means central nervous system, brain and spinal cord. Sensory neurons have only one dendrite and one axon. और ये डायग्राम आप याद रखेंगे सेंसरी न्यूरॉन की। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किससे मिलकर बना होता है? इंटर न्यूरॉन से बना होता है। काम क्या होगा इंटर न्यूरॉन्स का? इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन से यानी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स की फॉर्म में मैसेज को रिसीव करना और फिर उस मैसेज को रीड करना, इंटरप्रेट करना, और फिर उस मैसेज को रिस्पॉन्स के तौर पर क्या करना, मैसेज को ट्रांसफर करना मोटर न्यूरॉन्स को, यानी रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड ट्रांसफर इट टू मोटर न्यूरॉन। ये काम होता है इंटर न्यूरॉन्स का जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम इंटर न्यूरॉन की है। आप देख रहे हैं ये इसकी सेल बॉडी है और इसके साथ ही प्रेजेंट हैं ये डेंड्राइट्स जो मैसेज को किस तरफ लेके जा रहे होंगे? मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और दूसरे हमारे पास है एक्सॉन्स। एक्सॉन ये हैं जो मैसेज को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जा रहे हैं। अब देखें डेंड्राइट भी बहुत सारे हैं और एक्सॉन्स भी बहुत सारे हैं, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। डेफिनेशन क्या होगी? द न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, इंटरप्रेट यानी रीड करते हैं, एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन, इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे ही एक्सॉन्स होते हैं। ये हो गया हमारे पास डायग्राम इंटर न्यूरॉन्स की।
नेक्स्ट हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को या सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं इफेक्टर यानी मसल, ग्लैंड, बोन उनके पास। इसको हम कहते हैं, ये कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। डेफिनेशन क्या होगी? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स, इट्स मीन कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड्स which are effectors for action that is called response। ये हमारे पास डायग्राम है मोटर न्यूरॉन की। इसमें आप देख सकते हैं मोटर न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं जो मैसेज को लेकर जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। ये हमारे पास सेल बॉडी है जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस हैं। और दूसरा हमारे पास है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का काम होता है मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाना। अब एक्सॉन एक है जबकि डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, ऐसे न्यूरॉन का नाम होता है मोटर न्यूरॉन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नर्व्स। नर्व्स किसे कहते हैं? नर्व्स कहते हैं कि हमारे जो हमने अभी पढ़ा है एक्सॉन्स, अगर डिफरेंट या मैनी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एक लाइन में आ जाएं और उनके ऊपर एक लिपिड की लेयर बन जाए तो यानी एक्सॉन बहुत सारे न्यूरॉन्स के और उनके ऊपर एक लिपिड की लेयर है, फैटी लेयर है, उसको हम ऐसे न्यूरॉन्स यानी बंडल ऑफ एक्सॉन्स विच आर सराउंडेड बाय अ फैटी लेयर, उस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को जिसके ऊपर एक फैटी लेयर हो उसको हम कहते हैं नर्व, जो कि मैसेज को डिफरेंट पार्ट यानी कि सेंसरी रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर से लेकर इफेक्टर तक ट्रांसफर करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द नर्व्स मीन दैट यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स का गठजोड़ यानी इकट्ठा होना और उसके ऊपर एक लेयर का बन जाना। किस चीज की लेयर का? फैटी लेयर यानी लिपिड्स की लेयर का बन जाना, दैट इज कॉल्ड नर्व। क्लियर? अब हमारे पास एक ये एक्सॉन है, आगे फॉर एग्जांपल यहां से कोई और एक्सॉन है और अब इनके ऊपर एक्सॉन है और इसके ऊपर एक लेयर बन गई है लिपिड्स की। अब इसी तरह से एक और एक्सॉन आ गया, यहां से कोई और एक्सॉन आ गया, उसके ऊपर भी लिपिड की लेयर है, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड, अब सारे स्ट्रक्चर क्या है वो नर्व कहलाता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्व्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 सेंसरी नर्व्स, नंबर 2 मोटर नर्व्स एंड नंबर 3 मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होंगी? अगर एक्सॉन सिर्फ एक्सॉन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के हों तो उसे हम नाम देते हैं सेंसरी नर्व्स, और अगर एक्सॉन सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स के हों तो हम उसे कहते हैं यानी कि आप इंटर न्यूरॉन्स कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन्स के हों तो सिर्फ मोटर्स नर्व्स कहलाएंगी, और दोनों के मिक्स्ड हों तो हम उन्हें कहेंगे मिक्स्ड नर्व्स। क्लियर? तो सेंसरी नर्व्स कौन सी होंगी? कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। अगर न्यूरॉन सिर्फ सेंसरी एक्सॉन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के हों और उसके ऊपर एक लेयर लिपिड की हो तो उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स। दूसरे हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कौन से होंगे? ऐसे न्यूरॉन्स जो मोटर न्यूरॉन्स हैं यानी मैसेज को कोऑर्डिनेटर और ब्रेन से लेके जाते हैं इफेक्टर तक, और बहुत सारे एक्सॉन हैं और उनके ऊपर एक लेयर बनी हुई है लिपिड की, उसको हम नाम देंगे मोटर नर्व्स का। डेफिनेशन क्या होगी? कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व्स। इसके अंदर क्या होगा कि एक्सॉन्स होंगे सेंसरी की भी और मोटर के भी, और ये मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी एक्सॉन जो होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के भी होंगे और मोटर न्यूरॉन्स के भी होंगे, दैट इज नाउन एज मिक्स्ड नर्व। नेक्स्ट है गैंग्लियन। गैंग्लियन आप कह सकते हैं
सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं न्यूरॉन्स के, जो कि न्यूट्रिएंट, जो कि ऑक्सीजन, जो कि प्रोटेक्शन करते हैं न्यूरॉन्स की। ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करें, न्यूट्रिएंट्स करें, उनको प्रोटेक्शन दें, हम उन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को नाम देते हैं गैंग्लियन का। डेफिनेशन क्या होगी? इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म। अब याद रखिएगा, गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडीज के का जो है वो कह सकते हैं बंडल्स होते हैं, जो कि इन्वेल्व होते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ। अगर एक्सॉन के बंडल लिपिड की लेयर के साथ सराउंडेड हों तो सेंसरी नर्व्स, जबकि गैंग्लियन क्या होंगे? गैंग्लियन में सेल बॉडीज होंगी बहुत सारे न्यूरॉन्स की, और उनके ऊपर एक लेयर होगी मेम्ब्रेन की, उसको हम नाम देते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं किसको? न्यूरॉन्स की। तो ये हमारे पास क्या लाएंगे? गैंग्लियन। और यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।